Hey everyone, so today we are going to discuss the previous year questions of UPSC and AIA PGAT of Materia Medica. So the first question is semilateral headache with blurred vision or blindness preceding the attack. Must lie down, aversion to light and noise. Sight returns as headache increases. Headache in small spots can be covered by tip of finger. इंडिकेटेड रेमेडी फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर हम ब्लड विजन और ब्लाइंडनेस प्रिसीडिंग द अटैक देखें तो ये प्रेजेंट होता है काली बाइक्रोमिकम में, नेट्रम म्यूरेटिकम में और जेल्सीमियम में भी ये होता है। बट अगर हम देखें कि हेडेक इन स्मॉल स्पॉट्स कैन बी कवर्ड बाय टिप ऑफ फिंगर, तो टिप ऑफ फिंगर से जो है पेन कवर किया जा सकता है, स्मॉल स्पॉट्स में पेन है, ये एक सिम्टम काली बाइक्रोमिकम का ही है। सो द आंसर इज़ काली बाइक्रोमिकम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसमें सिम्टम्स का ट्रायड दिया हुआ है और हमें मेडिसिन बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कंजेशन। अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो ये सबसे ज़्यादा मैच करता है कैक्टस से। उस कैक्टस इज़ अ मेडिसिन ऑफ सीज उसके निमोनिक्स में भी हम कह सकते हैं। उसमें कंस्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कंजेशन, केज्ड फीलिंग होती है। तो ए का तो 2 है कैक्टस। देन बी जो है उसमें लिखा है एप्रीहेंशन, एंटिसिपेशन एंड हरिड। एप्रीहेंशन यानी डर होता है, हरिड यानी वो जल्दी में रहता है। हरिड में अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट रहता है और उसे एप्रीहेंशन रहता है, उसे डर रहता है। ओपरा में जाने में भी उसे फ़ियर होता है और उसे ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जाने में भी एप्रीहेंशन या डर रहता है और उसके लिए टाइम बहुत स्लो पास करता है। तो हरिड भी अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट रहता है, इसलिए बी ऑप्शन का आंसर होगा 1। तो जो हमारा आंसर है वो होगा बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3rd। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर, ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव, broods in solitude over imaginary troubles, persons mentally and physically exhausted by long concentrated grief। ये एग्जैक्ट लाइंस जो हैं एलन की नोट्स में लिखी हुई हैं। एंड डिसअपॉइंटेड लव की हमें पता है कि जो दवाइयाँ होती हैं वो इग्नीशिया, कैलकेरिया फोस और हायोसाइमस है। लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ, बहुत टाइम से जो ग्रीफ चला आ रहा है वो हमें इग्नीशिया में मिलता है और ये एग्जैक्ट लाइंस जो है एलन की नोट्स में लिखी हुई हैं। सो द आंसर इज़ इग्नीशिया अमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैचिंग है, जिसमें हमें टाइम ऑफ एग्रेवेशन को और होम्योपैथिक मेडिसिन को मैच करना है। सनसेट टू सनराइज से हमें पता है कि रात में जिसे एग्रेवेशन होता है वो है सिफिलिनम। सो बी का जो ऑप्शन है वो 3rd होगा। देन आर्सेनिक एल्बम जो है फर्स्ट ऑप्शन, उसका एग्रेवेशन का टाइम एलेंस में लिखा है 1 to 2 PM एंड 12 to 2 AM, यानी मिडनाइट में और दोपहर में 1 to 2 PM या फिर मिडनाइट 12 to 2 AM में होता है। सो इन ऑप्शंस में से सबसे अप्रोप्रिएट जो है आर्सेनिक एल्बम के लिए वो ऑप्शन 4th है, 1 to 2 AM यानी मिडनाइट में। सो हमें आंसर तो मिल चुका है, ऑप्शन ए है आंसर। नेट्रम म्यूरेटिकम का जो एग्रीवेशन का टाइम होता है वो 10 या फिर 11 AM को होता है। सो सी का भी 1 होगा। एंड देन कोलोसिंथ का जो टाइम है वो है 4 to 9 PM, जो लाइकोपोडियम का भी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, आर्सेनिक एल्बम का 1 to 2 AM, सिफिलिनम का सनसेट टू सनराइज, नेट्रम म्यूरेटिकम का 10 या फिर 11 AM, कोलोसिंथ का 4 to 9 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन में हेमरेजिक डायथिसिस दी हुई है और हमें बताना है कि करेक्ट क्या है। सिंकोना ऑफिशियलिस में लिखा है कि एवर्जन टू सार थिंग्स ड्यूरिंग हैमरेज, जो कि गलत है क्योंकि सिंकोना को ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता ड्यूरिंग हैमरेज और उससे डिज़ायर फॉर सार थिंग्स होता है जनरली भी। देन लेकिसिस में लिखा है हेमरेज फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज़ करेक्ट। ब्राइट रेड एंड कॉग्यूएबल ब्लड, जो कि रॉन्ग है क्योंकि लेकिसिस में जो ब्लड होता है डार्क होता है और नॉन कोगुलेबल होता है। देन सिकेल कॉर्न्यूटम में लिखा है कॉन्टीन्यूस ऊजिंग ऑफ सेंगुनियस लिक्विड ब्लड। कॉन्टीन्यूस ऊजिंग तो करेक्ट है बट सेंगुनियस लिक्विड ब्लड नहीं निकलता, सीनियस लिक्विड ब्लड निकलता है।
एंड फर्स्ट ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है तो सिर्फ वही करेक्ट होगा। हेमेमिलिस वर्जीनियाना में लिखा है कि प्रोस्ट्रेशन आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, एंड दैट इज़ करेक्ट. So the answer is option A. First one is only correct here. A 7-year-old child with convulsions screams and has violent jerking of hands and feet. He has pinching colic in abdomen before passing stool with mucus like white pieces of popped corn. Also grinds teeth at night. तो हमें करेक्ट रेमेडी बतानी है। इसमें एक टर्म लिखी है पॉप्ड कॉर्न स्टूल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं सिना मैरिटिमा में। वो उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जो उसके स्टूल्स होते हैं पॉपकॉर्न लाइक या पॉप्ड कॉर्न स्टूल होते हैं, और बाकी सब सिम्टम्स भी सिना मैरिटिमा से मैच कर रहे हैं। उसमें वॉर्म्स की वजह से सफ़र करता है चाइल्ड, एब्डोमेन में पेन होता है, कॉलिक होता है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ भी प्रेजेंट होता है, और कन्वल्शंस, स्क्रीम्स और वायलेंट जर्किंग ऑफ हैंड्स एंड फीट भी प्रेजेंट है। और पॉप्ड कॉर्न स्टूल्स जो हैं वो सिना मैरिटिमा में ही होते हैं। सो द आंसर इज़ सिना, फोर्थ ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिम्टम्स इन केस ऑफ प्रोलैप्स यूट्रस दिए हुए हैं, और हमें उन सिम्टम्स से उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन बतानी है. सो हम सीपिया का देखते हैं सबसे पहले. उसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है, एंड उसको आराम मिलता है अपने लेग्स क्रॉस करने से, या फिर बेटर बाय सिटिंग क्लोज लेग्स करने से, या उन्हें क्रॉस करके बैठने से. सो सी का ऑप्शन तो 4 होगा. देन जो बेलाडोना के सिम्टम्स होते हैं, जो उसके जनरल सिम्टम्स भी होते हैं, वो स्टैंडिंग और सिटिंग इरेक्ट से या रेस्ट से उसे आराम मिलता है. और प्रोलैप्स्ड यूट्रस में तो स्पेशली लिखा है कि उसे आराम मिलता है स्टैंडिंग से और सिटिंग इरेक्ट से. सो बी का ऑप्शन होगा 2. तो करेक्ट आंसर तो 1 है. ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक फ़ीमेल है 45 ईयर्स ऑफ एज की, जिन्हें शाटिका का पेन है राइट साइड में, जो एग्रेवेट होता है नाइट में ड्यूरिंग स्लीप, जो बेटर होता है व्हेन नॉट लाइंग ऑन द राइट साइड, जब वो राइट साइड पे नहीं लेटती हैं. शी हैज़ gnawing पेन्स इन स्टमक बट फील्स बेटर बाय ईटिंग. Throat is painful while swallowing, which becomes worse after taking warm liquids. She requires. जो पेशेंट है वो ईट तो सही से कर पा रही है, और उसके जो स्टमक के पेन्स हैं वो सही हो जाते हैं ईटिंग से, बट जब वो लिक्विड swallow कर रही है तो उसको पेन जो है बढ़ रहा है, वर्स हो रहा है, स्पेशली वार्म लिक्विड से. हॉट ड्रिंक से या वार्म लिक्विड से, और जो swallow नहीं कर पाता लिक्विड्स, वो मेडिसिन लेकिसिस होती है. लेकिसिस एक लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है, बट उसमें शियाटिका ऑफ राइट साइड प्रेजेंट होता है. और लेकिसिस में हमने पढ़ा है कि क्लाइमेक्ट्रिक वीमेन में ये बहुत अच्छी वर्क करती है. तो जो वीमेन है वो 45 ईयर्स ऑफ एज की है, सो इट विल रियली वर्क बेटर एंड गुड. और जो सिम्टम्स हैं वो एग्रेवेट हो रहे हैं नाइट में ड्यूरिंग स्लीप, जो कि लेकिसिस का ही सिम्टम है. सो द आंसर इज़ लेकिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सारे प्लांट्स में से कौन से प्लांट्स पॉइजनस हैं? रस्टॉक्स, कोनियम मैक्यूलेटम, नक्स वोमिका, रेननक्यूलस बल्बोसस. इन चारों में से चारों ही ये प्लांट्स पॉइजनस प्लांट्स हैं. इनसे होम्योपैथी की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और ये चारों ही पॉइजनस प्लांट्स हैं. रस्टॉक्स, कोनियम मैक्यूलेटम, नक्स वोमिका, रेननक्यूलस बल्बोसस. Now the next remedy is, a patient cannot walk with eyes closed, trembles with general debility, has paralysis with mental and abdominal symptoms, has rigidity of calves with debility, walks and stands unsteady especially when unobserved, has numbness in arms and post diphtheric paralysis. जो ये लाइन है वॉक्स एंड स्टैंड्स अनस्टेडी स्पेशली व्हेन अनऑब्जर्व्ड, ये लाइन एलन की नोट्स में लिखी है अर्जेंटम नाइट्रिकम में. और ये भी लिखा है कि अ पेशेंट, मतलब जो अर्जेंटम का पेशेंट है, कैन नॉट वॉक विद आइज़ क्लोज्ड. जलसीमियम में भी मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है, पैरालिसिस प्रेजेंट है. कैमोमिला में ऐसा नहीं है. तो जो दो लाइंस मैच हो रही हैं कि जो पेशेंट है वो कैन नॉट वॉक विद आइज़ क्लोज, ट्रेम्बल्स विद जनरल डेबिलिटी, और हैज़ अनस्टेडी एंड वॉक्स अनस्टेडी स्पेशली व्हेन अनऑब्जर्व्ड, ये अर्जेंटम नाइट्रिकम की लाइंस हैं. बाकी लाइंस भी जो हैं वो बोरिक में अर्जेंटम नाइट्रिकम में लिखी हैं. सो द आंसर इज़ अर्जेंटम नाइट्रिकम.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमें बताना है कि डिज़ायर फॉर स्वीट्स, एवर्जन टू स्वीट्स और एग्रीवेशन फ्रॉम स्वीट्स किसे किसे होता है। डिज़ायर फॉर स्वीट्स अर्जेंटम नाइट्रिकम में प्रेजेंट होता है और उसमें एग्रीवेशन फ्रॉम स्वीट्स भी होता है क्योंकि उसे डायरिया हो जाता है आफ्टर टेकिंग स्वीट्स। एवर्जन टू स्वीट्स आई थिंक ग्रेफाइटिस में प्रेजेंट होता है। सो अगर हम सिक्वेंशियल ऑर्डर बनाते हैं तो ग्रेफाइटिस शुड बी इन मिडल, जो कि एक ही ऑप्शन में है जिसमें एग्रीवेशन फ्रॉम स्वीट्स में अर्जेंटम नाइट्रिकम है, दैट इज़ करेक्ट। एवर्जन टू स्वीट्स में ग्रेफाइटिस एंड डिज़ायर फॉर स्वीट्स में चाइना। सो आंसर इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पेशेंट इज़ फैट चिली विद डिलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जिनके नेल्स जो होते हैं डिफॉर्म्ड, क्रम्बलिंग एंड ब्रिटल होते हैं, सॉर एंड पेनफुल भी होते हैं। सो द रेमेडी इज़, जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो ग्रेफाइटिस है इन चारों में से। जो सारे ही सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट मैच करते हैं ग्रेफाइटिस से। ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होता है इंक्लाइन टू ओबेसिटी होता है, जिन्हें हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन रहता है जिन पेशेंट को, और जिन्हें हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री रहती है उनकी। और ग्रेफाइटिस में एलन की नोट्स में साफ लिखा है कि जो नेल्स होते हैं वो डिफॉर्म्ड ब्रिटल होते हैं ग्रेफाइटिस के पेशेंट के, सॉर एंड पेनफुल भी। सो ऑल द symptoms are matching to graphitis, so the answer is graphitis. Now the next question is given कि toothache ameliorate होता है by holding ice cold water inside the mouth। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मर्क्यूरियस, कॉफिया, प्लांटेगो एंड बिस्मुथ। हमें करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं इसमें से। हमें पता है कि टूथेक जो है रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर में बहुत सारी मेडिसिन हैं, और इसमें से कॉफिया और बिस्मुथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। कॉफिया, पल्सिटिला, सीपिया, बिस्मुथ, ब्राइनिया, कॉस्टिकम, नेट्रम सल्फ, ये सारी मेडिसिन हैं जो एमेल्यूरेट करती हैं टूथेक को बाय होल्डिंग आइस कोल्ड वाटर इन माउथ। आइस कोल्ड वाटर या कोल्ड वाटर सेम थिंग। So the correct option is not given here, but the correct answer is option second and fourth. Correct option नहीं दिया गया है यहाँ पे। Now the next question given is Illumina is the aconite of chronic diseases. Correct है, एलन की नोट्स में लिखा हुआ है। The treatment of all the chronic diseases can be initiated with Illumina without considering the symptom totality or any other criteria whatsoever. This is wrong. होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है कि बिना किसी क्राइटेरिया के या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हम कोई भी मेडिसिन ऐसे दे दें या इनिशिएट कर दें ट्रीटमेंट को। तो जो रीज़न है वो रॉन्ग है, बट असर्शन इज़ राइट। एलुमिना इज़ द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेरिस्मस ऑफ एब्रोटिनम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेरिस्मस ऑफ नेक, मेरिस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, मेरिस्मस ऑफ ब्रेस्ट, मेरिस्मस ऑफ होल बॉडी। हमें अगर हमने एब्रोटिनम सही से पढ़ी है तो हमें क्लियरली याद है कि उसमें मेरिस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ प्रेजेंट होता है, जो कि और भी मेडिसिन में प्रेजेंट है। सो द आंसर इज़ मेरिस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पेन्स आर ड्रॉइंग, टीयरिंग, इरेटिक, रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। जो रैपिडली शिफ्टिंग पेन होते हैं, वन पार्ट टू अनदर जाते रहते हैं, ड्राइंग होते हैं, टीयरिंग होते हैं, इरेटिक होते हैं यानी चेंजेबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं वन पार्ट टू अनदर में, उसकी मेडिसिन बतानी है हमें। काली बाई, लेक्केनियम या फिर पल्सिटिला या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही मेडिसिन में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। तीनों ही मेडिसिन में जो पेन्स होते हैं वो रैपिडली शिफ्टिंग होते हैं और एवर चेंजिंग होते हैं यानी चेंज होते रहते हैं, इरेटिक होते हैं और ड्राइंग और टीयरिंग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग अबव फीचर्स इज़ और आर फाउंड इन काली बाइक्रोमिकम। हमें इन चारों सिम्टम्स में से बताना है कि कौन से काली बाइक्रोमिकम के हैं और नहीं। First one is rheumatism and dysentery alternate. It is correct, written in Ellen Key notes. Second one is sexual desire absent in thin people. No, it's wrong. Sexual desire absent in fatty people या obese people, वो correct होता. Then third one is headache preceded by blindness. Yes, correct. Then fourth is round ulcers of stomach. Correct. So the correct options are 1, 3 and 4. सेकेंड इज़ इनकरेक्ट क्योंकि उसमें थिन पीपल लिखा है, अगर फैटी या ओबेस पीपल लिखा होता तो वो भी करेक्ट होता। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ यूफ्रेसिया इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंसेस।
अगर हम यूफ्रेसिया के मेंसेस याद करें तो हमें याद रहेगा कि ओनली लास्टिंग फॉर 1 आवर या फिर 1 डे होता है उसमें, यानी ड्यूरेशन तो शॉर्ट होती है, पेनफुल होते हैं और रेगुलर भी होते हैं। और अगर स्कैंटी या शॉर्ट होते हैं तो लेट होते हैं बट अर्ली कभी नहीं होते। तो यूफ्रेसिया के जो मेंसेस हैं उसमें अर्ली ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी सभी ऑप्शंस यानी स्कैंटी, शॉर्ट ड्यूरेशन, पेनफुल और अगर इसमें लेट भी होता तो लेट भी या लास्टिंग फॉर ओनली 1 डे या 1 आवर या रेगुलर भी हो सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं बट अर्ली इज़ नॉट द राइट ऑप्शन फॉर in respect to the menses of euphrasia. Thanks for watching the video. If you like the video, you may subscribe the channel and comment and like the video also, and subscribe for more such videos.